नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप संस्कृत नेट 25 कोड की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और मेरा विषय है दर्शन, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चों को दर्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मैंने शुरुआत दर्शन से की है। बाकी मैं संस्कृत के सारे नेट के सेकंड पेपर की आपको तैयारी करवाऊंगा। ये आपको पता ही है कि संस्कृत का पेपर 200 नंबर का आता है और फर्स्ट पेपर में वो 100 नंबर का आता है, वो सबका कॉमन है। तो हमारा सेकंड पेपर है संस्कृत, तो उसकी मैं तैयारी करवाऊंगा आपको दर्शन सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले आप छोटी सी बात को समझ लीजिए कि दर्शन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के माने गए हैं दर्शन। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? दो भागों में बांटा गया है, जिनको आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन कौन से होते हैं? जो वेदों की सत्ता को मानते हैं। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों की सत्ता को मानते हैं। नास्तिक दर्शन वे होते हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते। तो आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? जो नेट में लगे हुए हैं। तो आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। और आपको अगर मेरी सारी वीडियोज आप देखेंगे तो आपको पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा छोड़ूंगा नहीं कि जहाँ से क्वेश्चन बन जाएं और मैंने नहीं करवाया हो। वो मैं सारी चीज़ करवाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊं या कंसेप्ट क्लियर करके बताऊं, तो आपको समझना है बस। तो आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये हो गए 6। उसके बाद नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। ये 3 दर्शन है नास्तिक। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा ये दो है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इनमें डिफरेंस देख लो पहले, तो क्या अंतर है? पूर्व मीमांसा तो होता है कर्मकांड आधारित। पूर्व मीमांसा कर्मकांड पर आधारित है, जो जैमिनी द्वारा रचित है, जिसकी पुस्तक है अर्थ संग्रह। तो उसमें कर्मकांड परक बातें हैं। और दूसरा है उत्तर मीमांसा, इसमें है ज्ञान कांड, मतलब ज्ञान परक बातें हैं। इसमें ब्रह्म, ऐसी जगत, ये सारी इसमें है। आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा सारा। तो इसमें क्या है? 555 सूत्र हैं और बादरायण मुनि द्वारा रचित है ये जो उत्तर मीमांसा दर्शन है। ठीक है। और ये कितने प्रमाण मानता है? 6 प्रमाण मानता है। कौन कौन से प्रमाण है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव। ये 6 प्रमाण है। इनको आप नोट्स बना लो, लिखते चलो साथ के साथ, तो आपको आसान होगी। ठीक है। ये आगे आपको समझ, ये साधारण परिचय है दर्शनों का। तो उसके बाद हम विशेष की ओर चलते हैं कि जो हमने आपको दर्शन बताए, 6 दर्शन आस्तिक और 3 नास्तिक। उनमें से हम आस्तिक दर्शन को पढ़ेंगे सबसे पहले, वेदांत दर्शन को, उत्तर मीमांसा। तो वेदांत दर्शन है किसका? सदानंद का, सदानंद द्वारा रचित यह दर्शन है। तो इस दर्शन के ऊपर सबसे पहले क्या है कि 3 टीकाएं हैं। तो जो नेट में पूछते हैं, कई बार पूछा है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको वहीं से बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको कम टाइम भी लगेगा पढ़ने में, और नोट्स आप साथ बनाते रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत कर लोगे आप देखते क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है? नृसिंह सरस्वती की सुबोधनी टीका है, जो वेदांत दर्शन के ऊपर 3 टीकाएं लिखी गई हैं। उनमें से पहली है नृसिंह सरस्वती की सुबोधनी। अब सरस्वती सुबोधनी, इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। आपदेव की बाल बोधनी, इसको याद कर लो। और स्वामी राम तीर्थ की विद्वत मनोरंजनी। स्वामी आधा से इसमें नीचे हुआ है आधा, तो इससे सॉरी दे आधा। तो इससे आप इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हो। जो मेरा तरीका, मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप कर सकते हो और आपको लाभ मिलेगा इस चीज का। करके देखो। इसकी से सुबोधनी सरस्वती, ये याद है, सरस्वती सुबोधनी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपदेव बाल बोधनी, ये हो जाएगा याद। स्वामी राम तीर्थ और विद्वत मनोरंजनी, इसमें आधा से है, इसमें आधा दे। तो इससे ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो आप। ठीक है, आए समझ? इसको भी सब आप लिख लो और ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद आपको बुक भी नहीं लेनी पड़ेगी, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो
और आपका कंसेप्ट क्लियर, सारी बुक क्लियर। तो एक एक करके मैं सारी बुक कराऊंगा आपको। तो उसके बाद उन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा है कि ये टीकाएं होगी। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि वेदांत दर्शन, फिर अब क्या शुरुआत होगी। तो ये कह रहे हैं कि वेदांत दर्शन को कौन पढ़े, पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो ये कह रहे हैं कि जो नित्य नित्य वस्तु का विवेक ज्ञान जिसको है, और इसने कुछ ऐसी ऐसी इन्होंने परिभाषाएं बताई हैं, तो उनको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि अनुबंध चतुष्टय होना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय क्या है कि अधिकारी कौन है, उसका विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये चार चीजें अनुबंध चतुष्टय में। और जो साधन चतुष्टय है, ऐसा जो प्रमाता है वो इसका अधिकारी है, वो साधन चतुष्टय इसमें इसी में आएंगे। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत साधन चतुष्टय भी आएंगे। तो अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले क्या है, वेद वेदांत को जिन्होंने पढ़ लिया है, वेद वेदांत को जिसने पढ़ लिया है, और ये आपका अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय कहलाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से दर्शन में अनुबंध चतुष्टय है, वेदांत दर्शन में, याद रखना। और ये आपको याद करना पड़ेगा, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, इनकी परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, अधिकारी क्या है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिकारी को, विषय संबंध प्रयोजन, ये बाद की बातें हैं। पहले अधिकारी तो पता लगे हमें कौन है वेदांत पढ़ने का। तो अधिकारी कह रहे हैं वो कौन है कि जिसने वेद वेदांत को पढ़ लिया है, नित्य शुद्ध बुद्ध जो है, और काम में कर्म जो करता है। अब काम में कर्म, वो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं नेट में, ध्यान रखो कि काम में कर्म जो करता है, काम में कर्म कौन से हैं, स्वर्गादिष्ट साधनानि, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। स्वर्गादिष्ट साधनानि जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लेके जाते हैं, वो काम में कर्म होते हैं। तो वो कौन सा है, ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम आदि, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ज्योतिष्टोम आदि बता दिया इन्होंने। तो आपको क्या याद करना है कि कर्म, काम में कर्म कौन से हैं, स्वर्ग आदि की जो प्राप्ति करवाते हैं, और ज्योतिष्टोम उनका नाम है। ये तीनों ऐसे पूछ सकते हैं, वो ज्योतिष्टोम क्या है, काम में कर्म है। और पूछ सकते हैं काम में कर्म क्या है, तो उन्होंने उसमें देंगे, ऑप्शन में देंगे स्वर्गादिष्ट, नरकाद्यनिष्ट, अकर्म, इनमें से कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि काम में कर्म तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए होते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म है जिनको मना किया गया है। ये क्या, नरकाद्य अनिष्ट, जो मनुष्य आदि के लिए अनिष्ट करते हैं। तो इनका क्या है, ब्रह्म हनन आदि, जो ब्रह्म आदि की हत्या करते हैं, ब्राह्मण की हत्या करते हैं, तो उनको कहते हैं निषिद्ध कर्म। ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब याद हो जाएगा तो निषिद्ध कर्म जो निषेध करते हैं। तो ये सिंपल आता है। नित्य कर्म, अब ये कह रहे हैं नित्य कर्म क्या है। नित्य कर्म वो बताए गए हैं इसमें कि जिनके करने पर कोई लाभ ना हो, पर ना करने पर हानि हो, जैसे कि संध्या वंदन आदि, ये आपको याद हो जाएगी नित्य कर्म। अकरणे प्रत्यावाय साधनानि, ये आपको याद करना पड़ेगा। नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक वो होते हैं किसी विशेष अवसर पर जो किए जाए, जैसे पुत्र जन्म हुआ है आपके घर तो आप करेंगे, तो ये आपको याद, पुत्र जन्म से विशेष अवसर पर। जातिष्ठ आदि, ये कोई जैसे कि ये ज्योतिष्टोम है, ये आपको याद करना पड़ेगा, काम में कर्म है ज्योतिष्टोम। और नैमित्तिक कर्म क्या है, जातिष्ठ आदि, जो पुत्र जन्म की अवसर पर किए जाते हैं। ठीक है, अगला है प्रायश्चित। प्रायश्चित कर्म भी जो करता है। अब ये सारे अधिकारी बता रहे हैं कि अधिकारी कौन है वेदांत को पढ़ने का। प्रायश्चित कर्म कौन से हैं, पाप क्षयम अवसाधनानि, जो पाप को हटाते हैं। तो उसका कौन सा व्रत है, चंद्रनादीनी, चंद्रनादीनी, ये एक व्रत है एक प्रकार का। तो इससे क्या होता है कि प्रायश्चित होता है कर्मों का। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। वो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। प्रायश्चित तीन याद कर लो, काम्य कर्म ज्योतिष्टोम, नैमित्तिक कर्म जातिष्ठ्यादीनि, प्रायश्चित कर्म चंद्रायनादीनि। ये आपको पता ही लगेगा। नैमित्तिक कर्म पुत्र जन्म की प्राप्त अवसर पर होता है। काम्य कर्म स्वर्ग आदि की इच्छा के लिए होता है। प्रायश्चित कब करेंगे, पापों का क्षय करना हो। ठीक है, अभी एक और बच गया जो अधिकारी होता है, कौन सा,
बनाना। अब उपासना किसकी करेंगे? उपासना सगुण ब्रह्म विषय। सगुण, इसमें क्या है, वेदांत दर्शन में ब्रह्म को सगुण बताया गया है। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपानी। अब इसका क्या है, सांडिल्य विद्या की। तो उपासना करने की आपको याद हो जाएगा कि सगुण ब्रह्म विषय, जिसकी उपासना की जाती है, ब्रह्म की जाती है उपासना, ब्रह्म की जाती है। इसका ये याद करना पड़ेगा, सांडिल्य विद्या देनी। वो पूछ ले कि सांडिल्य विद्या देनी, सांडिल्य विद्या क्या है? उपासना है, या जो आपको यहाँ पे बताए नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, कौन सा है? तो ये आपको याद करना होगा, उपासना में सांडिल्य विद्या। तो ये हो गया आपके अधिकारी चतुष्टय। अब इसके बाद क्या बच गया? साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय वो प्रमाता होगा, अधिकारी हो गया, फिर साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय भी कितने होंगे? 4। साधन चतुष्टय 4। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करो। और अगर कोई कमी है तो आप कमेंट करके भी मुझे बताओ। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में जय हिंद लिखें। धन्यवाद।